बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 4.5 एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। आप पहले भी 4.5 पढ़ चुके हैं। मजीद आपने जो है ना वो ये एक्सरसाइज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के मुतल्लिक है और वी नो एवरी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन हैव पेयर ऑफ लाइंस। उसके जो है ना वो उर्फियाम में हम कह सकते हैं कि जो है ना वो पेयर्स बनते हैं। कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है उसके पेयर्स बनते हैं। पेयर्स बनने से दो जो पेयर्स बनकर सामने आते हैं वो हमें लाइन की सूरत में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, इसमें से हमने रिप्रेजेंट की दो लाइंस क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए। अब ये जो लाइंस आई हैं इन दो लाइंस में से इस लाइन में से y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करते हुए पहली और दूसरी लाइन का स्लोप, इन दोनों के स्लोप्स का जो सम है वो -2h ओवर b के इक्वल है। इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो है a ओवर b के इक्वल। तो लाइंस में से उन दो लाइन होमोजेनियस इक्वेशन से जो रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस हैं उनमें से एंगल फाइंड करना हो तो वी नो दैट tan थीटा अगर जो है ना वो m2 से m1 की तरफ एंगल आपने फाइंड करना हो तो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ab अंडर रूट ओवर a प्लस b। ठीक है, तो दो लाइन के दरमियान जो है ना वो स्लोप की बात हो रही थी। स्लोप में आप स्लोप में आप यूज करते हैं कौन सा? थीटा, टेंजेंट थीटा, क्योंकि स्लोप राइज और रन के दरमियान होता है, इसलिए जो है ना वो इसमें जो रिलेशन है उनका वो टेंजेंट थीटा को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर हमने टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर हमने कुछ लाइंस के बारे में भी देखना है कि लाइंस का बिहेवियर कैसा होता है। अगर एच का स्क्वायर ए बी से ग्रेटर आ जाए तो लाइन जो है ना वो रियल और डिस्टेंस होती है। अगर एच का स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाए तो लाइंस को हम क्या कहेंगे कि इमेजिनरी हैं। और अगर एच का स्क्वायर ए बी के लिए एमसीक्यूज के लिए यूज हो सकता है। और अगर एच का स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो लाइंस क्या हैं? रियल भी हैं और कॉन्स्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसने कहा है कि लाइन रिप्रेजेंट करें 4.5 एक्सरसाइज में, और उसने हमें कहा बताया कि लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद इन दो लाइंस के दरमियान एंगल भी फाइंड करना है। तो एंगल दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे हम पेयर बनाकर। उसके बाद जो है ना वो जब एंगल रिप्रेजेंट करना है तो दी गई जो होमोजेनियस हमें इक्वेशन होगी उसको जब हम जो है ना वो कंपेयर करेंगे लाइंस हमें इक्वेशन के साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो स्लोप्स m1 प्लस m2 सम भी आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा, और इसमें हमें a b और h की वैल्यू जो चाहिए होती है वो पुट करके हम एंगल आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो 4.5 एक्सरसाइज देखें, सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट होमोजेनियस इक्वेशन दी गई हैं, लाइन रिप्रेजेंट करनी है और उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसने हमें कहा है कि फाइंड represent lines and also find angle between them। क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए पेयर बना दें 3 to the 6 6 1 the 6 3x square plus 6xy plus xy
प्लस 2y²। ये देखें 1 और 6 7 भी हो गया और 6 1 था 6 भी हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन 3x, बाकी क्या रह गया x प्लस 2y। यहां कॉमन आ जाएगा हमारे पास y, तो x प्लस 2y। तो हमारे पास आ गई x प्लस 2y और 3x प्लस y। तो ये दो लाइनें आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, विच आर रिक्वायर्ड लाइन्स। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड लाइन। देखें पेयर बनाए सिंपल दो लाइन। अब उसने क्या कहा है दूसरे पार्ट में कि इनके दरमियान एंगल भी फाइंड करें। तो एंगल फाइंड करने के लिए ये जो हमें इक्वेशन दी गई है 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन के साथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। जब इनको कंपेयरिंग करेंगे तो हमें हासिल होगा a इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू 7, यानी h इज इक्वल टू 7/2 और थर्ड है वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ जाएगी 2। अब एंगल फाइंड करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू h² माइनस ab अंडर रूट ओवर a प्लस b। हम जानते हैं कि दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए जब होमोजेनियस इक्वेशन दी गई हो तो कैसे मालूम करते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर 49/4 माइनस ab, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, a है 3 और b है 2 ओवर a प्लस b 3 प्लस 2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 49 माइनस 25 5 हो जाएगा 5 टू द 10 ओवर 5। ये देखें ये है 49 4 6 द 24, 49 में से 24 25 का स्क्वायर रूट आया 5 5 टू द 10 10 ओवर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो यहाँ पर एंगल जो है ना वो कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो है ना वो होमोजेनियस इक्वेशन में से हमने पहले लाइन रिप्रेजेंट की, फिर उन दो लाइंस के दरमियान हमने एंगल फाइंड किया। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, वो आपने खुद करना है, ट्राई करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है x² माइनस 2xy सेकेंड अल्फा प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें पेयर बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल मान है, तो दोनों वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर, तो हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई x² पर जो है ना वो इसे डिवाइड कर x² पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xy ओवर x² सेकेंड अल्फा प्लस y² ओवर x² इज इक्वल टू 0। तो ये हम यूं भी लिख सकते हैं कि y² ओवर x² माइनस 2y ओवर x सेकेंड अल्फा प्लस 1
1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जब हम जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ गई 1, वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ गई -2 सीकेंड अल्फा और वैल्यू ऑफ c हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो ये इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे y ओवर x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये -b -2 सीकेंड अल्फा प्लस -b का स्क्वायर -2 सीकेंड अल्फा का स्क्वायर -4a है 1 और c है 1 ओवर 2a। ये आ गया जी 2 सीकेंड अल्फा प्लस माइनस 4 सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 2। तो ये देखें कि 2y ओवर x इज इक्वल टू 2 सीकेंड अल्फा, सॉरी ये था 4, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो उसका अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 2, अंदर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 ओवर 2 दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी रह गया सीकेंड अल्फा प्लस माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा -1 टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर cos अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा। cos अल्फा हमारे पास आ गया एलसीएम, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस sin अल्फा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी y cos अल्फा इज इक्वल टू x 1 प्लस माइनस sin अल्फा। ठीक है, तो इसे एक दफा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफा माइनस में लिख सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन गई जी x 1 प्लस माइनस sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इज इक्वल टू 0। ये x और एक दफा इसे प्लस में लिखते हैं, एक दफा माइनस में। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है तो ये लाइंस हो गई हमारे पास रिप्रेजेंट। अब लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद हमने इन दोनों के दरमियान फाइंड करना था एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए दी गई जो इक्वेशन है हमें x स्क्वायर माइनस 2xy सेकेंड अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमें है होमोजेनियस की ax स्क्वायर प्लस 2 प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a हमारे पास 1, वैल्यू ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू माइनस सेकेंड अल्फा और वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। तो यहां पर फाइंड करने के लिए एंगल फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर रूट ओवर a प्लस b। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा ये सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस a भी 1 और b भी 1 ओवर a प्लस b। थीटा tan उधर जाकर हो जाएगा इनवर्स सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 tan स्क्वायर अल्फा। पीछे भी हमने पढ़ा है ये स्टेप 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू tan अल्फा, tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ जाएगा जी अल्फा, इन दोनों के दरमियान एंगल है अल्फा। एक दफा फिर देखें, इस क्वेश्चन में लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि वेरिएबल्स को आपने इस तरह यूज करना है कि इनमें से चाहे x स्क्वायर चाहे y स्क्वायर किसी एक पर डिवाइड करना है। एक पर डिवाइड करने से
जो है ना वो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्वाड्रेटिक यूज करने के बाद हमें जो लाइन थी वो रिप्रेजेंट हो गई, विच आर रिक्वायर्ड लाइंस। ये वो लाइंस है, इन दो लाइंस के दरमियान उसने कहा था एंगल भी फाइंड करें। तो इन दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए आपको पहले भी आप फार्मूला मैंने लिखा फिर कि जब भी जो लाइन दी गई होगी उसे स्टैंडर्ड होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और एच की वैल्यू लेंगे। उसके बाद फार्मूले में पुट करते ही दोनों के दरमियान एंगल भी आ जाएगा। उसके बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, दोनों में एक ही बात बताई गई है, एक ही बात पूछी गई है, सिर्फ इक्वेशन अलग अलग दी। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस की जॉइंट इक्वेशन मालूम करनी है थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन में से पास हो रही हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और जो लाइन दूसरी लाइंस पर परपेंडिकुलर भी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने कहा है कि फाइंड जॉइंट इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइंस, उन लाइंसों की जो पास थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइंस, और ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है x² - 2xy tan अल्फा -y² = 0। अब सबसे पहले तो ये देखें कि जो लाइंस है उसने कहा है पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रही हैं, और परपेंडिकुलर टू द लाइन, दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर भी हैं। तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं y - y1 स्लोप x - x1। तो अब लाइन जो है ना वो पास थ्रू द ओरिजिन है, तो y ये ओरिजिन में से जब पास कर दी, ये पहली लाइन है जिसका स्लोप m1 लिख दिया है, तो ओरिजिन में से जब पास हो जाएंगी तो ये। इसमें एक और बात भी थी कि उसने बताया है कि ये जो लाइंस हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन है। तो स्लोप जो है वो अगर m है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा, -1/m1। इसी तरह ये -1/m1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m1y = -x। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x + m1y = 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी है इसी तरह है कि y - y1 -1/m2, दूसरी इक्वेशन के लिए x - x1। तो यहां पर भी पास थ्रू द ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा, -1/m2 x, ये भी 0। तो ये m2y = -x, तो ये x + m2y = 0। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनको जॉइन, नाउ वी जॉइन द इक्वेशन, इन इक्वेशंस को ज्वाइन करें तो x + m1y x + m2y = 0। इनको मल्टीप्लाई करें, क्या बन गया, x² + m2xy + m1xy + m1m2y² = 0। x² m1 + m2xy और यहाँ m1 m2y²। ये है जॉइंट इक्वेशन। यहां पर हमें जरूरत किस चीज की है, दोनों स्लोप्स के सम की और दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट की। तो दोनों स्लोप्स का जो सम है वो हम पहले से पढ़ चुके हैं
कि दोनों स्लोप का सम, दोनों जो स्लोप का सम है वो किसके इक्वल है, -2h ओवर b के, और दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो है a ओवर b। ठीक है, तो हमें जो दी गई इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो दी गई है x² -2xy tan अल्फा -y² इज इक्वल टू 0। इसे होमोजेनियस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू ऑफ a आ गई हमारे पास 1, 2 से 2 गया, xy से xy गया, वैल्यू ऑफ h हमारे पास आ गई -tan अल्फा, और वैल्यू ऑफ b हमारे पास आ गई -1। तो ये वैल्यू से हमें अब मालूम कर सकते हैं हम m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कैसे फाइंड होगा जी, m1 प्लस m2 था -2h ओवर b, -2h ओवर b, b है हमारे पास -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस फिर भी वैसे रही, तो ये -2 tan अल्फा आ गया, और m1 m2 ये इक्वल था a ओवर b, a 1 है b -1 है, तो ये -1 आ गया। तो इसमें पुट कर जो जॉइंट इक्वेशन हमने बनाई, पुट इन a में पुट करें क्या है, x² प्लस m1 प्लस m2 का आंसर क्या आया, -2 tan अल्फा। ठीक है, xy, और m1 m2 की वैल्यू क्या आई, -1, तो -y² इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है। फिर से देखें, ये क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप के हैं। उसने कहा कि कोई फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ऐसी लाइंस की जॉइंट इक्वेशन मालूम करें जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हमने वो लाइंस पहले मालूम की कि ये वो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, लाइंस पास थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन, और लाइन पर तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो उनका पॉइंट 0 का 0, और परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर, तो स्लोप हमने जनरली लिया, पहली लाइन का स्लोप m1 था, तो ये परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर, तो स्लोप क्या हो जाता है परपेंडिकुलर के लिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये -1 ओवर m1 हो गया। इसी तरह ये पहली लाइन आ गई, तो m2 दूसरी लाइन के लिए स्लोप को m2 यूज कर लिया, तो दूसरी लाइन आ गई। इन दो लाइन को ज्वाइंट किया, तो ये दो लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन बन गई। ज्वाइंट इक्वेशन में अब हमें किस चीज की जरूरत थी, दोनों के स्लोप का सम और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। तो जनरल इक्वेशन के साथ जब हमने दी गई इक्वेशन को कंपेयर किया, ठीक है, जिसकी ज्वाइंट इक्वेशन मालूम करनी थी, कंपेयर करने से a h और b की वैल्यू लेकर यहां पुट कर दें। m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है, -2h ओवर b, वैल्यू m1 प्लस m2 की भी आ गई, m1 m2 की भी आ गई। इसमें ज्वाइंट इक्वेशन हमने बनाई, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 8, ये भी सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ जस्ट ये लाइन चेंज है जिसे मैं चेंज कर रहा हूं। इस लाइन की जगह उसने लाइन हमें दे दी है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसी तरह है, लाइन थ्रू पास थ्रू द ओरिजिन, पहली लाइन ये और परपेंडिकुलर टू द लाइन दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन को ज्वाइंट कर दिया। अब
जो है ना वो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और होमोजीनियस ही है। इस इक्वेशन में से m1 प्लस m2 किसके इक्वल होता है, -2h ओवर b के, और m1 m2 किसके इक्वल होता है, a ओवर b के। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x स्क्वायर m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h ओवर b xy, और m1 m2 की वैल्यू है a ओवर b y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, b के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, bx स्क्वायर -2hxy, b कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी b कैंसिल हो जाएगा, तो ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट दी गई इक्वेशन का फर्क है, बाकी उसने पूछी एक जैसी चीज है कि उन दो लाइनों की जॉइंट इक्वेशन मालूम करें जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और परपेंडिकुलर हैं किसी लाइन पर, और जो हमें जो लाइन दी गई है उसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक जॉइंट इक्वेशन हासिल हो जाती है। तो ये थी हमारी 4.5। मजीद भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो है ना वो आप व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 0313689369। तो किसी भी चैप्टर किसी भी हवाले से आप जो है वो मैथमेटिक्स के किसी भी हवाले से, मुस्लिम के अलावा कोई भी बच्चा और भी है तो वो भी रब्ता कर सकता है। मुस्लिम वालों के लिए तो आप टाइम भी जो हम अवेलेबल है, बाकी इंशाल्लाह का फजल ताला नेक्स्ट जो भी चैप्टर लेक्चर्स वगैरह हैं इनको आप रीड करें, या ऑलरेडी आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, फिर इन लेक्चर्स को देखें और अपने जो है ना वो सब्जेक्ट्स को मजीद से मजीद इम्प्रूव करें।